को अरेस्ट हुआ, 3 दिन का रिमांड और खबरदार जो कोई हिला तो मैं 80 हो या 90 का दशक, हिंदी सिनेमा में कई ऐसे खूंखार विलन हुआ करते थे जिन्हें देखकर दर्शक भी थर थर कांप उठते थे। मुगैम्बो से लेकर शाकाल और बिल्ला तक तमाम ऐसे किरदार हैं जिनकी दहशत लोगों के दिलों में कायम हो गई थी। ये एक्टर्स लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बन गए थे, लेकिन रियल लाइफ में इन्हें ऐसी मौत मिली कि जिसे भी पता चला उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी को गंभीर बीमारी ले डूबी तो किसी की लाश कमरे में पड़ी सड़ती रही। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर खूंखार विलन का रोल किया, पर असल जिंदगी में उन्हें दर्दनाक मौत मिली। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले इस मशहूर खूंखार विलन के बारे में। आप इस मशहूर विलन को देखकर तो पहचान ही गए होंगे। इस एक्टर का नाम रामी रेड्डी है, जो 90 के दशक में फिल्मों में विलन का किरदार निभाया करते थे। रामी रेड्डी की एक्टिंग ऐसी हुआ करती थी कि लोग इनसे कांपने लगते थे। रामी रेड्डी की एक्टिंग इतनी धुआंधार थी कि असल जिंदगी में भी लोग इनसे डरने लगे थे। रामी रेड्डी का ऐसा खौफ था कि वे फिल्मी पर्दे पर जब भी आते तो लोग सहम जाया करते थे। रामी रेड्डी की गिनती इंडस्ट्री के टॉप विलन्स में हुआ करती थी। उन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्में की और हर फिल्म में विलन को एक नया रूप दिया। बहुत ही कम लोग जानते हैं रामी रेड्डी की कॉमिक टाइमिंग काफी जबरदस्त हुआ करती थी, पर एक जानलेवा बीमारी ने रामी रेड्डी का सब कुछ छीन लिया। बीमारी के कारण कई अहम प्रोजेक्ट्स और फिल्में उनके हाथ से निकल गईं। जो एक्टर कभी हिंदी सिनेमा में सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ करता था, बाद में लोग उन्हीं से किनारा करने लगे और बॉलीवुड में मिली बेरुखी के कारण रामी रेड्डी ने साउथ फिल्मों का रुख किया और वहां काम करने लगे। उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की, पर गंभीर बीमारी ने रामी रेड्डी का सब कुछ लूट लिया। उन्होंने सब लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह पब्लिक जगहों पर भी कम नजर आने लगे। लीवर कैंसर होने की वजह से वो बेहद कमजोर हो गए थे। आखिरी समय में वे मात्र हड्डियों का ढांचा ही रह गए थे और 14 अप्रैल 2011 को रामी रेड्डी का निधन हो गया था। तो दोस्तों, ऐसा हुआ था रामी रेड्डी का दर्दनाक अंत। तो आइए आगे हम आपको बताते हैं दूसरे विलन के बारे में। दोस्तों, आप इस तस्वीर को तो देखकर पहचान ही गए होंगे। जैकी श्रॉफ की हिंदी फिल्म हीरो तो आपको याद ही होगी, तो ये विलन भी आपको याद ही होगा। इस विलन ने फिल्म में बिल्ला नाम का किरदार निभाया था और इनका नाम है मानिक ईरानी। मानिक ईरानी ने अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारी फिल्में की। 80 और 90 के दशक में एक्शन फिल्में बनाने का जोर था। उस वक्त फिल्म की कहानी में एक हीरो के साथ एक दमदार विलन की भी मांग हुआ करती थी। यही मांग मानिक ईरानी के फेवर में काम कर गई। मानिक लगभग हर दूसरी फिल्म का हिस्सा रहे, लेकिन जो पहचान इन हीरो में बिल्ला बनकर मिली थी, वैसी किसी और किरदार से नहीं मिली थी। आज भी लोग मानिक ईरानी की तस्वीरें देखते हैं तो यही कहते हैं, अरे ये तो बिल्ला है। मानिक ईरानी ने 1974 में फिल्म पाप और पुण्य से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्में की जिनमें विलन का किरदार निभाया, लेकिन मानिक ईरानी को भी दर्दनाक मौत ही मिली। दोस्तों, कहा जाता है कि इनकी मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई। वही ये भी कहा जाता है कि मानिक ईरानी ने आत्महत्या की थी, लेकिन खबरों में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इतना तो जरूर सच है कि मानिक ईरानी को अब फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से भूल चुकी है। तो आइए दोस्तों, आगे जानते हैं 80 के दशक के इस विलन के बारे में। 80 और 90 के दशक के ये मशहूर विलन, आप इनकी तस्वीर देखकर तो इन्हें पहचान ही गए होंगे। इनका नाम है महेश आनंद। महेश आनंद को भला कोई कैसे भूल सकता है। महेश आनंद को लोग भले ही हिंदी सिनेमा के खूंखार विलन के नाम से जानते हो, लेकिन ये असल जिंदगी में बेहद टैलेंटेड थे। वह दमदार एक्टर होने के साथ साथ कमाल के डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी थे, जिन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा की फिल्मों में भी काम किया। एक्टिंग में आने से पहले
महेश आनंद एक मॉडल थे और ट्रेन डांसर भी थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम भी एक डांसर के रोल से ही रखा था। यह तो किस्मत थी कि महेश आनंद को बाद में विलन के रोल मिलने लगे थे और उनकी पहचान एक विलन के रूप में ही होने लगी। 1982 में फिल्मों में एंट्री करने के बाद महेश आनंद ने करिश्मा, शहंशाह, इंसाफ, इलाका, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी ढेर सारी फिल्मों में काम किया। लेकिन साल 2019 में महेश आनंद की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं महेश आनंद की मौत का क्या रहस्य था? इनकी मौत कैसे हुई थी? तो चलिए आज हम बताते हैं आपको इनकी मौत कैसे हुई थी। साल था 2019। 57 वर्षीय महेश आनंद अपने घर में अकेले रहा करते थे और बेरोजगार भी थे। एक दिन आसपास के लोगों को पता चला कि महेश आनंद अपने फ्लैट में मृत पाए गए हैं। लोगों ने पुलिस को इत्तला किया तो पुलिस ने जांच पड़ताल की। उनकी बॉडी 2 दिनों तक घर पर पड़ी रही और सड़ने लगी थी। जहां महेश आनंद की लाश थी वहीं पर आधी दारू की बोतल और खाना रखा था। साथ ही में टीवी भी चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश आनंद आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। बताया गया कि काम न मिलने के कारण वो डिप्रेशन में चले गए थे। करीब 18 साल तक महेश आनंद बेरोजगार रहे थे, जिसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म रंगीला राजा में काम किया। लेकिन यह रोल भी सिर्फ कुछ ही मिनटों का था। सबसे रहस्यमयी बात इनके जीवन की ये थी कि इन्होंने 5 शादियों के बावजूद भी ये अकेले रहा करते थे। इन्होंने 5 शादियां की थी, लेकिन फिर भी इनकी जिंदगी में अकेलापन था और ये आर्थिक तंगी से जूझते रहे। महेश आनंद ने पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से की थी, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है। महेश आनंद ने 5 बार शादी की थी, लेकिन उनकी बदनसीबी रही कि वे सारी उम्र अकेली ही रहे, न प्यार पा सके और न ही परिवार का साथ पा सके। महेश आनंद की दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल रही एरिका मारिया डिसूजा से हुई थी। एरिका से अलग होने के बाद महेश आनंद ने 1992 में एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से शादी की, लेकिन यह शादी भी नहीं चल पाई और तब महेश आनंद ने 2000 में उषा बच्चानी से शादी की और फिर 2015 में एक रूसी महिला से शादी की। लेकिन उनकी वो शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और अंत में उन्हें अपना जीवन अकेले ही काटना पड़ा। तो ये था दोस्तों महेश आनंद की जिंदगी का सफर और हुआ उनका दर्दनाक अंत। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।